तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो आठवें डिसाइपल को टेम करने का इसको मिशन मिला था, तो भाई वो जाएगा बाद में, लेकिन उससे पहले अपने पे ध्यान देना है। उसके बाद शेष होता है उसी आठवें डिसाइपल पे जो कि अपने गुफा के अंदर था। अपने बंदे को ऑर्डर यहाँ पे दिया था चेक करके आने के लिए, तो बंदे लोग आते हैं, पूछा जाता है बोलो भाई तुमने चेक किया? ये लोग कहते हैं हम लोग चेक करने गए थे। वहाँ पे बैटल हुआ था, बड़ा इंटेंस बैटल यहाँ पर हुआ था, और इतना इंटेंस कि हमारे बंदे लोग ना पास में आगे गए नहीं, लेकिन हमको एक बड़ी सी इमेज यहाँ पे दिखाई दी। हाँ तो डिसाइपल भी कहते हैं इमेज कौन सा इमेज? ये लोग बताते हैं भाई उतना हमको क्लियर आइडिया नहीं, बहुत ही बड़ा यहाँ पे था, गोल्डन कलर का यहाँ पे था, और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर रिलीज करा था जो कि सारे बंदों को मारे जा रहा था। हाँ तो आठवां डिसाइपल पहचान जाता भाई, अरे यार लीडर ये मतलब मेरा मास्टर है भाई, मेरे मास्टर बुड्ढे के पास सच्ची में पावर यहाँ पर है, तभी तो उतने बड़ा उसने अवतार यहाँ पे तैयार किया, यानी उसको धोखा दे ही नहीं सकते। उसके बाद शीश होता ही इसके मास्टर के ऊपर यानी हमारे मेकअप पे जो कि बैठा हुआ था, और शायद वो जो कार्ड यहाँ पे था वो कार्ड यूज करता है जिससे इसकी उम्र यहाँ पे बढ़ती है और 613 दिन इसकी उम्र हो जाती है। ये भी कहता है भाई क्या बेकार नसीब है भाई, ये कार्ड है ना बस 300 दिन की मेरी उम्र यहाँ पे बढ़ा रही है। अब मुझे अगर कल्टीवेशन करना है तो कल्टीवेशन की जो टेक्निक है ना वो इसके दिमाग के अंदर यहाँ पर है, वो जो बुड्ढे के दिमाग के अंदर है, लेकिन वो टेक्निक मुझे प्रैक्टिस नहीं करने की, वो सारी टेक्निक यहाँ पे बुरी है। मुझे नई नई टेक्निक यहाँ पे सिस्टम से बाय करना पड़ेगा। ये 150 बस मेरे पास पॉइंट है, मैं ज्यादा टेक्निक बाय भी नहीं कर सकता। देखो तुम एक मास्टर हो, तुम्हारे अंडर में डिसाइपल आते हैं, तुम उसको जो सिखाओगे ना उनके पर्सनैलिटी उसी हिसाब से होगी। मैं बुरा कमीना था, मतलब ये जो बंदा इसने अपने डिसाइपल को सारी बातें सिखाई, तो उसके डिसाइपल भी बुरे कमीन हो गए और उन्होंने यहाँ तक कि धोखा देने के बारे में सोचा। तो सबका विचार मुझे और अच्छे से भी चेंज करना बाकी है। यूनार आती है वो छोटी डिसाइपल और कहती है हेलो मास्टर मुझे आपसे यहाँ पे मिलना है। ये भी कहता हो यार कैसी हो? ये कहती है भाई मैं तो बढ़िया हूँ यार, आप तो ऐसा लगता है और भी ज़्यादा यंग होते जा रहे हो। ये भी कहता है मेरी छोटी डिसाइपल मक्खन लगाना तो तुझसे कोई सीखे? ये कहती नहीं मैं सच्ची में मक्खन यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ, मैं जो भी बातें बोल रही हूँ वो सच यहाँ पे बोल रही हूँ। लेकिन एक बात है ना मास्टर मुझे बिल्कुल भी समझ यहाँ पे नहीं आता। याद है आपने बहुत ही पहले मुझसे यहाँ पे कहा था, मुझसे क्या सबसे कहा था कि दुनिया में भाई जो तुमको पसंद यहाँ पे ना है और जिसकी पावर तुमसे कम है ना यार उनके बारे में सोचना मत, माफ बिल्कुल मत करना, सीधा जान से यहाँ पे मार डालना। तो ये जो भी भाई बाकी तीनों सीनियर यहाँ पे थे ना वो आपसे तो कमजोर थे, आपको धोखा देने के बारे में सोचा, आप तो जहाँ से मार भी सकते थे, अपनी जहाँ से मारा क्यों नहीं? मनी मन सोचता कि भाई छुटकी के दिमाग में इतना बुरा विचार भी आ सकता था क्या? मुझे लगा बिल्कुल भी नहीं था यार, मुझे अच्छा आदमी बनना है तो मैं भला किसी को जान से क्यों मारूं? इसलिए कहता भी कि मेरी डिसाइपल सुनो। वो कहती बोलिए मैं सुन रही हूँ। ये कहता भाई जो भी पुराने विचार मेरे थे, जो भी मैंने तुमको ज्ञान दिया था ना वो सारे ज्ञान की बातें भूल जाओ। वो भी मुंह लटका के कहती है ओके ठीक है। तो सामने से कहता भी मैं कहता एक सेकंड भाई तुमने मुंह लटका लिया यानी तुम कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं रही हो, बोलो बोलो क्या कहना चाहती हो? ये कहती कुछ भी नहीं। याद यार आपने मुझसे एक वादा किया था लेकिन लगता है कि शायद आप भूल चुके हो। सामने से इसको याद ही नहीं आता। मैं कहता को कह रहे यार ऐसा कुछ वादा किया था क्या? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि इसके बॉडी में आने को ना आधी मेमोरी मेरे पास आई भी नहीं। वो कहती है आपने मुझे कहा था कि जब मैं डिवाइन स्टेज पे जाऊंगी ना तो भाई एक बड़ा कमाल का आइटम यहाँ पे होता है ग्रे हॉर्स टेल, वो आप मुझे यहाँ पे दोगे। लेकिन यार मतलब फिर आपने उम्मीद तो चली गई, आपने दिया नहीं। ये इसको याद आता है कि मुझे वादा किया था या नहीं किया तो मुझे याद नहीं आया, लेकिन इस आइटम के बारे में मुझे याद है जो कि कल्टीवेटर का जो है ना पावर वो बढ़ाने में याद आता है। अब सामने से क्या करूँ, दे दूं क्या इसको? नहीं यार मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है, मैं कैसे दूं? इसलिए कहता है मैंने तुमसे क्या कहा था, जो भी पुरानी बातें मैंने बोली सब यहाँ पे भूल जाओ, तो इसके बारे में भूल जाओ। बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। मैं कहता सैड होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमको वो आइटम नहीं दूंगा लेकिन उससे एक बढ़िया आइटम यहाँ पे दूंगा। वो आइटम था अभी लड़कों के लिए ज्यादा बढ़िया था, लड़कियों के लिए नहीं, तुमको तुम्हारी सबसे बाद में अच्छा दे दूंगा। ये भी कहती है थैंक यू मास्टर। फिर मैं कहता ये भी कहता हाँ सुनो मेरी बात यार, तो तुमको मालूम होगा वो जो राटिया सेट वाले ना अभी भी हमारे घर के आसपास नजर यहाँ पे रखे जा रहे, तुम जाओ उनको भगाओ। सामने से ये भी कह दिया मास्टर हो जाएगा। वो जाती है और आई डोंट नो भगाती है और फिर नहीं भगाती। इसमें एलिमिनेट यहाँ पे लिखा हुआ था, यानी शायद मार डालती होगी। हाँ तो उसके बदले लिख के आता कि हाँ भी आपने एक को एलिमिनेट कर दिया तो बदले में 10 मेरिट पॉइंट एक और को कर दिया तो 10 और। तो ये समझ आता हूँ माय गॉड मैंने अपने डिसाइपल को काम दिया, उसने जाके अपना काम किया तो मुझे मेरिट पॉइंट यहाँ पे मिले। अरे बहुत ही बढ़िया। ऐसे कहते कहते वो 150 लोग को भगाती है तो भाई इसको 150 पॉइंट और मिल जाता है। पहले से 150 अब 150 यानी 300 हो जाता है। इसे सिस्टम जल्दी से खोल अपना शॉपिंग मुझे चेक करने दो कुछ बाय करने के लिए। तो ताइजी नाम का एक अवतार यहाँ पे था, वो अवतार यहाँ पे बाय करता तो ये नोटिस करते वो अवतार बाय करने में देना पहले से लिटरली में काफी अच्छा खासा पावर यहाँ पे महसूस करो, मजा यहाँ पर आ गया। लेकिन पहले से बस थोड़ा सा, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। एक और अवतार यहाँ पे था, उसको बाय करने के लिए 1000 इसको देना पड़ता। मेरिट पॉइंट इतना इसके पास नहीं था, 300 यहाँ पे था, 300 इसने ये अवतार बाय करने में खत्म कर दिया। सोचते कि हम वो जो पुराना बंदा यहाँ पे था भाई मेन उसका जो पीक पावर है
उस पर जाने के लिए मुझे बहुत ही मेहनत यहाँ पे करना पड़ेगा। और अभी के लिए कोई मेरे पास कमाल की टेक्निक भी नहीं है, सिस्टम से भी बाई नहीं कर सकता क्योंकि पॉइंट्स यहाँ पे नहीं है। जो पुरानी टेक्निक यहाँ पे पड़ी हुई है उसको मैं यूज़ कर लूँ क्या? इसके दिमाग में भी ढेर सारी टेक्निक है, प्लस ढेर सारी टेक्निक ऐसी पड़ी हुई है डिसाइपलों के लिए। हाँ, लेकिन वो टेक्निक डिसाइपलों के लिए और डिसाइपल यूज़ कर सकते हैं, मेरे लिए नहीं। लेकिन दूसरी टेक्निक है मेरे लिए, और जो पहले से सीखा था वो सब यहाँ पर है, तो वो कर लूँ क्या? नहीं नहीं भाई, मैं पागल आदमी, मैंने पहले डिसाइड कर लिया था ये सब बुरी बेकार टेक्निक है। ये सीख के मैं क्या करूँगा यार, बुरी टेक्निक सीखने से अच्छा मैं इंतजार कर लेता हूँ, जब पॉइंट मिलेगा तो अच्छी टेक्निक अपने हिसाब से बाई करूँगा। और जो पॉइंट मुझे मिले इतना मेरिट पॉइंट, वो मुझे मिलना बंद हो यहाँ पर हो गया, यानी पक्का जो भी बंदे लोग थे भगा दिया गया होगा। तो मैं क्या करूँ यार, मेरे दिमाग में बड़ा कमाल का आइडिया है। जो मेरे डिसाइपल लोग ना उनको और काम यहाँ पे देता हूँ, वो जितना ज़्यादा काम करेंगे ना मुझे पॉइंट मिल जाएगा। तभी जो शॉर्ट सेट का डिसाइपल था जुओ, जिसको हमने देखा भी था एपिसोड 1-2 में, वो आ जाता है और आते पीछे से अटैक कर देता है। तो मैं कहता बिना पीछे देखे आइडिया लगा लेता हूँ, कहता हूँ माय गॉड शॉर्ट सेट का डिसाइपल यहाँ पर ना जुओ जिसका नाम है, अबे साले तू का पीछे से आ गया। वो भी चौंक जाते कि अबे साले बुढ़े, अबे यार तूने बिना पीछे देखे मेरे बारे में कैसे आइडिया लगा लिया। ये था भाई सिस्टम, कोई फंक्शन यहाँ पे था। ये भी मनी मन सोचता कि हाँ भाई अभी मैं आइडिया लगा सकता हूँ, सामने जो बंदा एक्सपर्ट है मैं मार तो भी सकता हूँ, लेकिन इसको मैं मारूं या फिर डिसाइपल को बुला के उनको ऑर्डर यहाँ पे मानने को दूं, या ज़्यादा इससे पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। सामने से जुआ स्वॉर्ड लेता है, लेकर सीधे छाती में झुक छाती में घुसेड़ देता है, लेकिन स्वॉर्ड यहाँ पे टूट जाता है। वो बंदा भी जाता है हिल के, मम्मी रे ये मेरा स्वॉर्ड यहाँ पे टूट गया, ऐसे कैसे? हमारा मैं कहता बेटे तुझे और अटैक यहाँ पे करना है या बस करो रेस्ट कर लो, वरना रेस्ट इन पीस हो जाओगे। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ, एक छोटा सा चैप्टर था इसलिए मैंने भी छोटा सा एक्सप्लेन किया। आप लोग बताओ कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो ही कंटिन्यू करूँगा, कैसे वरना कोई दूसरा आ जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। जुआ ने अटैक कर दिया था, लेकिन अटैक का घंटा भी असर होता नहीं है, स्वॉर्ड यहाँ पे टूट जाता है। वो भी हिल जाते, कह रहे बाप रे यार ये बुड्ढा तो सच्ची में स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। मनी मन बुड्ढा अपना सोचता है कि अरे यार जो लेवल मुझे अभी सिस्टम ने दिया ना, वही लाइटमैन स्टेज है जो कि लिटरली बड़ा लो लेवल पर आता है, और ये जो लड़का ना डिवाइन स्टेज पर है जो कि काफी ज्यादा हाई होता है। मैं इसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। अगर आपको याद होगा एक प्रोटेक्शन कार्ड मिला था जिसके द्वारा 5 अटैक है ना, इसके ऊपर कोई घंटा असर होगा नहीं। हाँ, तो उसी में से एक अटैक का घंटा असर यहाँ पे नहीं हुआ। सामने से कहता भी कि बेटा तूने खुद को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर लिया। जुओ जोश से चिल्लाता है क्या यार तूने मेरे मास्टर को मारा है, मैं उसका बदला लेने आया हूँ, इतना बोल के वो अटैक कर देता है। तो जो नोवी डिसाइपल थी ना वो आती है, अटैक यहाँ पे डॉज के अटैक सामने से कर देती है। जैसा अटैक करती है ना वो जुओ सामने से कहता है मान लिया भाई तू दुनिया का सबसे कमीना बंदा है और तेरे 9 नोवी डिसाइपल सबसे कमीनी। ये प्यारी सी छोटी सी मासूम दिखने वाली ये भी बड़ी विलेन और बड़ी कमीनी यहाँ पर है। सामने से भाई ये क्या बोलते हैं दूसरा अटैक करने वाली थी, कहती भाई मैं ना इनको जान से मार डालूंगी और आपका बदला ले लूंगी मास्टर। लेकिन सामने से हमारा मेकेटर वही शांत कहता है कि शांत यहाँ पे हो जाओ। मनी मन सोचते है कि भाई मैं लकी यहाँ पे था कि इस समय मेरी नोवी डिसाइपल आ गई, वरना शायद मेरी जान निकल जाती। और पहली बार सिस्टम मुझे बचा लिया, हमेशा यहाँ पे नहीं बचेगा, मुझे बातचीत करके या कुछ करके मामला जल्दी शांत करना पड़ेगा। और तभी मैं कहता सिस्टम है ना वो जो जुओ यहाँ पे था उसका पूरा डिटेल लिख के आ जाता है कि वो कौन है, उसका क्या नाम है, कहाँ से बिलोंग करता है और कौन सा उसका लेवल है। ये भी खुश हुआ ये सिस्टम के पास ऐसा भी फंक्शन है। और तभी सिस्टम सामने से एक ऑप्शन यहाँ पे देता है, एक मिशन यहाँ पे देता है कि जो लड़का यहाँ पे ना जुओ उसका विचार यहाँ पे चेंज कर दो, अपने साइड यहाँ पे ले लो, ताकि आप सब आपसे बदला लेने के बारे में सोचे भी ना। तो ये अपना काम चालू कर देता है, उसको ज्ञान देने लग जाता है कि मैंने तेरे मास्टर को मारा, तू बदला लेने आया, कॉमन सी बात है। लेकिन देख भाई आते तू मुसीबत में यहाँ पर आ गया, यानी डायरेक्ट मरने के लिए आ गया। या जब तू 8 साल का था ना उस समय तो इनलाइटमेंट स्टेज पे चला गया था, और 9 साल की उम्र में उसका जो अगला स्टेज यहाँ पर होता है ना तो उसके बाद वाले स्टेज पे चल गया था। और 15 साल की उम्र के अंदर ना उसका जो अगला स्टेज होता है ब्रह्मा स्टेज उस पे भी चल गया था। और 20 साल का अब जो तू 20 साल का ना तो डिवाइन स्टेज पे भी जा चुका है। यानी मानना पड़ेगा तू सच्ची में काफी बड़ा जीनियस यहाँ पर है। तू आराम से कल्टीवेशन करता तो 10 साल के अंदर है ना तू ट्यूलेशन स्टेज पे भी चल जाता, और तब तू बदला लेने के लिए आता तो शायद बदला ले भी लेता। लेकिन तेरे अंदर सबर नाम की चीज नहीं है, तू बदला लेने आया और डायरेक्ट मुसीबत में पड़ गया। तो नोवी डिसाइपल कहती है अरे मास्टर वो जब 20 साल का था तब जाके वो डिवाइन स्टेज पे गया, मैं 15 साल की हूँ और मैं भी डिवाइन स्टेज पे जा चुकी हूँ, उससे ज्यादा मैं जीनियस हूँ, मेरी भी तारीफ कर लो। ये कहता शट अप, मैं बातचीत कर रहा हूँ, मुझे बातचीत करने दो। फिर मैं कहता सामने से तो भाई तुम आए लेकिन तुमने अटैक किया, लेकिन मैंने अटैक करके तुम्हारी जान यहाँ पे नहीं निकाली, तुमको मालूम है काहे को? वो कहता बकवास बंद कर भाई, ये बातें करके मैं दिमाग का दही मत कर, तुझे मुझे मारना है मार के खत्म कर दे, जाने दे चुपचाप यहाँ पे जाने दे। ये कहता भाई तू अपने मास्टर का बदला लेने आए ना, जो शॉर्ट सेट का लीडर यहाँ पे था जिसको मैंने मारा था, तुमको क्या लगता है अच्छा आदमी है? ये कहता साले बुड्ढे शांत हो जा, कुछ भी बकवास यहाँ पे मत कर। वो कहता मैं बकवास यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं उस आदमी को तब से जानता हूँ जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। वो कहता भाई तू कहना क्या चाहता है? ये कहता भाई कि अगर मैं तुझे सच्चाई बताऊं, उसी ने तेरे परिवार वाले को मारा, उसने तेरे मम्मी पापा
को मारा तो तू क्या बोलेगा? जो सुन वो चौक जाता है, चिल्लाता जोर से कि भाई बकवास यहाँ पे मत कर, सबको मालूम है तू और तेरे 9वें डिसाइपल है ना कमीने हरामी यहाँ पर दूसरों को मासूम लोग को मारते हैं और बुरा बुरा काम यहाँ पे करते हैं। मेरे मास्टर जो कितने अच्छे हैं, तू उनके ऊपर झूठा झूठा इल्जाम यहाँ पे लगा रहा है। ये कहता मैं कोई झूठा झूठा इल्जाम यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, तेरे मास्टर नहीं तेरे पूरे परिवार को मारा था। जियांग फैमिली ये तेरी फैमिली थी जिससे तू बिलोंग करता है, जो कि दूर किसी देश में रहती थी। बहुत पहले जब तू पैदा होने वाला था ना उस समय में गया था उनके देश में, तो सोचा जियांग फैमिली में आके यहाँ पे मिल लो। उस समय तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट थी या तुमको वो पैदा करने वाली थी और उसने पैदा यहाँ पे कर दिया। मैंने देखा कि वाह यार ये लड़का बड़े जीनियस कमाल का है, मुझे इसको अपना डिसाइपल बनाना है। इससे मैंने तेरे मम्मी पापा से बोला कि भाई मुझे मेरे पास दे दो, उन्होंने मना कर दिया कि हम यहाँ पे नहीं देंगे। मैंने उनको 3 दिन का टाइम यहाँ पे दिया कि भाई सोच लो, लेकिन मैंने मनी मन ठान ली थी, वो लोग हाँ बोले या ना बोले मैं तुझे वहां से उठा ले जाऊंगा। तो मैं अगले दिन यहाँ पर आया, लेकिन जैसे अगले दिन आया ना तेरी पूरी फैमिली यहाँ पे खत्म हो चुकी थी, तेरे मम्मी पापा तेरे घर वाले सारे लोग यहाँ पे मारे जा चुके थे। दुनिया वाले को ऐसा लगता है कि भाई मैंने तुझे जान से यहाँ पे मारा, मतलब मैंने तेरे परिवार वाले को जान से मारा, लेकिन सच्चाई लोगों को नहीं मालूम थी कि तुम्हारे मास्टर ने उनको जान से यहाँ पे मारा था। लोगों ने जब इल्जाम लगाया मेरे ऊपर, पहले से ढेर सारे इल्जाम लगे थे, मैंने पहले से ढेर सारे लोग को मारा, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैंने दुनिया वाले को सच्चाई यहाँ पे नहीं बताई। तो मैंने भी बोला कि हाँ भाई मैंने ही मारा। सामने से ये कहता भाई तू झूठी झूठी कुछ भी कहानी बताएगा और मैं विश्वास कर लूंगा, मुझे विश्वास ही नहीं है। तो अपना मैं कहता ना और डिटेल में उसको समझाता कि तेरे कंधों पे ना एक निशान यहाँ पर है जो कि पैदा होता है यहाँ पे था। जब तू पैदा हुआ था ना मैंने देखा था, तो मुझे यहाँ पे याद है उस समय जब पैदा हुआ था तेरी बॉडी में ना कोल्ड एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा थी, अगर उसको निकाला ना जाता तेरी मौत हो जाती। तो मैंने कोल्ड एनर्जी यहाँ पे निकाली थी और कोल्ड एनर्जी निकालने के चक्कर में मैंने अपनी यूल एनर्जी यूज की थी, जिस चक्कर में तेरे बॉडी में अभी भी हल्का सा यूल एनर्जी है जो कि तुझे रोज यहाँ पे महसूस होता है। हाँ तो यही सच्चाई है, जैसे ये सुनता ना हिल जाता है कि हाँ ये सच्चाई है, मेरे कंधों पे सच्ची में निशान है और हल्का हल्का ना हमेशा मुझे ये अपने यूल एनर्जी हल्का अंदर से महसूस होता है, यानी जो बातें बोल रहा है वो सच्ची में सच है क्या। फिर सामने से मैंने कहता है हाँ भाई ये जो बातें मैंने बोली ना वो सारी कहानी का बस 10%, अगर पूरी कहानी बताऊंगा ना तू अभी यंग है भाई, तुझे सदमा लगेगा, सदमे के चक्कर में कहीं तू टपक न जाए, इसलिए जा बेटा जा, मैं आगे कुछ भी यहाँ पे बता नहीं रहा। वो लड़का अभी भी चिल्लाता है कि नहीं नहीं भाई बकवास किए जा रहे हो, झूठा झूठा कुछ भी कहानी बताओगे, हमको अभी भी यहाँ पे विश्वास नहीं है। हाँ तो जो से 9वीं डिसाइपल चिल्लाते कह रही है एक तो मेरे मास्टर इतने प्यार से अच्छे से बता करे तो उन पे चिल्ला रहे, अगर एक और शब्द तूने निकाला ना तेरा गला यहाँ पे काट दूंगी। तो लड़का हल्का सा डर जाता है कि मम्मी ये बूढ़ा मैंने सुना बड़ा डरावना बड़ा कमीना है, लेकिन वो तो बड़े प्यार से बातचीत कर रहा है, उसकी ये डिसाइपल ज्यादा गुस्सा कर रही है, डिसाइपल से मुझे ज्यादा डर यहाँ पे लग रहा है। मैं कहता सामने से ये भी बताता सुन भाई आज से 13 साल पहले तेरा जो मास्टर यहाँ पे था ना वो ट्यूलेशन स्टेज पे गया था। ट्यूलेशन स्टेज पे जाने के बाद ना 3 और छोटे मोटे लेवल यहाँ पे होते हैं, जिनमें जो सबसे पहले यहाँ पर आता है डाउ प्राइमर, उसका चॉपस्टिक प्राइमर है, उसके बाद आता है डाउ फ्यूजिंग। डाउ फ्यूजिंग में जाने ना एक बड़ी कमाल की चीज होती है, तो ये डिसाइपल कहती है यह मुझे मालूम है, जब तुम डाउ फ्यूजिंग पे यहाँ पे जाओगे ना तो दूसरे बंदों को कल्टीवेशन बेस और दूसरे बंदों का जो पावर एनर्जी एसेंस जो भी रहता ना तुम ऑब्जर्व करके अपने साथ मिला के अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ऐसा कर सकते क्यों। मैंने ठीक बोला ना? सामने से मैं कहता कहता यस ठीक बोला, तुम्हारा जो कल्टीवेशन बेस तुम्हारा जो एनर्जी एसेंस है ना वो और तुम्हारे मास्टर का ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है। अब यहाँ पे समझो भी मेरा क्या कहने का मतलब था, उसने डिसाइपल तुमको इसलिए बनाया ताकि तुम बड़े हो गए, तुम्हारा एनर्जी तुम्हारा सब कुछ चूज के अपना पावर यहाँ पे बढ़ाएगा। अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा जाके अपने मास्टर से, ओ सॉरी यार वो तो मर गया, उसके किसी जान पहचान से या फिर उसके भी मास्टर से यहाँ पे पूछ लेना, सुनो मेरी डिसाइपल ले जाओ इसको बाहर छोड़ दो। वो कहती छोड़ दो बाहर ले जाके, अरे बोलिए भाई मैं इसको जान से मार डालती हूँ, ये चिल्लाते कि नहीं मैंने बोला बाहर छोड़ दो, मतलब बाहर छोड़ दो। तो लिटल उसको घसीट के लेके जाते कि चल गधे के बच्चे चल मेरे साथ। और सुन यार मेरे मास्टर पहली बार इतनी प्यार से बातचीत करे, वो झूठ यहाँ पे कहीं को बोलेंगे सच बोले विश्वास कर ले। उसके जाने बाद हमारा मैं कहता जो मिशन मिला था भाई वो मिशन अभी पूरा नहीं हुआ, समझ जाता कि अभी मैंने ज्ञान दिया वो अभी अच्छे से समझ नहीं हो जाएगा, अच्छे से पूछताछ करेगा, बातें कंफर्म करेगा और तो जाके शायद मेरा मिशन यहाँ पे पूरा हो जाए। 9 डिसाइपल आती है और कहती मास्टर यार इतना बकवास आपने किया, इससे अच्छा मार डालते। ये भी सोचता है कि अरे यार इसको मैंने सुधार तो दिया, मेरी बात मानती है, लेकिन भाई मारना काटना बस इसके दिमाग में यहाँ पे घूमता रहता है। बताता भी कि सुनो यार खाली जान से मारने से प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पे नहीं होती। ये कहती नहीं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, मेरे ख्याल से हो जाती है। अरे बात जो बंदे नजर यहाँ पे रख रहे थे, आपने बोला था जाके मारो, मैंने मार डाला। ये कहता शांत हो जाओ मैं अच्छे से समझाता हूँ, मैंने ये बोला कि मारने से प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पे नहीं होती। हाँ भाई मतलब कई बार मार सकते हो, मारना अलाउ यहाँ पर है, लेकिन भाई प्रॉब्लम कई बार है ना बिना मारे भी सॉल्व होती है, तो हमको बिना मारे सॉल्व यहाँ पे कर देना चाहिए। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है जो आपके डिसाइपल लोग ना वो बुरा बुरा काम करे तो आपके जो मेरिट पॉइंट्स है ना वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, मतलब ऐसा माइनस कर दिए जाएंगे। ये भी सोचता है नहीं यार मुझे अपने डिसाइपल लोग को रोकना पड़ेगा वरना थोड़ा सा बच्चा वो भी चल जाएगा। इसलिए छोटी के लिए डिसाइपल से कहते सुनो छोटी के डिसाइपल
डिसाइपल जाओ और तुम्हारे जो सीनियर्स है ना उनको यहाँ पे बुला के लेके आ जाओ। सिस्टम से कहता है सिस्टम भाई इतना जालिम बनोगे, एक तो इतू यहाँ पर है तुम वो भी माइनस कर दोगे। मनी मन सोचते कि भाई अगर डिसाइपल को काम दिया उन्होंने काम पूरा किया मुझे मेरिट पॉइंट मिलेगा, अगर उन्हें बुरा काम यहाँ पे किया तो पॉइंट माइनस हो जाएगा। यार ऐसा क्या बुरा काम इन्होंने यहाँ पे कर दिया। हाँ तो तीनों डिसाइपल यहाँ पर आते हैं, तीनों नमस्कार करते हैं, ये भी कहते नमस्कार मुझे बोलो भाई हाँ तुमने सामने से क्या किया। जो सुनते चौथा डिसाइपल कहते हैं क्या किया आपने, जो काम दिया था ना बॉडी गार्ड का काम करने का हम तो ही काम कर रहे थे। जो सुनते मैं कहते बोलते ना 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 झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, सच्चाई यहाँ पे बता दो। वो कहता है ठीक है भाई जब मैं पेट्रोलिंग का काम कर रहे थे ना मुझे कुछ हंटर्स यहाँ पे दिखा दिया जो कि हंटिंग यहाँ पे कर रहे थे, ये हमारा सेट है भाई ऐसे कैसे कोई भी आएगा और हंटिंग यहाँ पे करेगा तो मैंने भगा दिया। यार आपको ये कहने का मतलब था कि मुझे जान से मार डालना चाहिए ना। ऑफकोर्स भाई सबको मालूम है ये हमारा सेट है, लोग आने से यहाँ पे डरते हैं तो भी हमारे सेट के पास आकर हंटिंग करा था, वो पक्का जासूस होगा, मैं जा रहा हूँ उसको मारने के लिए मास्टर। लेकिन मास्टर रोक देता है कि बेटा रुक जा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। ये जो डिसाइपल था ना चौथे डिसाइपल वो कहता हंटर्स लोग यहाँ पर आए थे, मैंने जान से मारा नहीं, मैं जाके मतलब जान से मार के आता हूँ। हमारा मैं कटर यहाँ पे रोक देता हूँ और कहता नहीं भाई हमारा सेट का जो प्रोटेक्शन है ना भाई वो टूट गया है, तो भाई हो सकता है गलती से मासूम लोग ना हमारे सेट में यहाँ पर आ जाए। हाँ तो उनको जान से मारना मत, बस उनको प्यार से समझाना और यहाँ से भगा देना, समझ गए। जो सुंदर लोग कहते हैं समझ गए, लेकिन मनी मन डाउट आता है कि भाई मास्टर पगला गए क्या। नहीं हमेशा जब ऐसा होता है ना वो कहते भाई मार डालो उसको, उसके पूरे खानदान को मार डालना, किसी को भी मत छोड़ देना। ये जैसे डिसाइपल बाहर निकलते ना फीमेल डिसाइपल कहती भी कह रही है मास्टर बड़े प्यारे मासूम से और जेंटल यहाँ पे बन गए ना, पहले मार काट खून करावा और ये बात बात पे लोगों को माफ कर देते हैं और बस प्यार से समझा के भेजनो के यहाँ पे कहते हैं तुमको गड़बड़ नहीं लगता क्या। जो सुंदर चौथा कहता है गड़बड़ तो मुझे लगता है, लेकिन भाई क्या मास्टर के साथ यहाँ पर हो गया ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तीसरा डिसाइपल कहता है कि भाई जो उन्होंने ऑर्डर यहाँ पे दिया है ऑर्डर यहाँ पे मानो, उल्टा सीधा कुछ भी करने की कोशिश मत करो। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता मैं कटा पे जो लेटा हुआ था सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन आपने अपने डिसाइपल का ऑर्डर देकर ना 15 मासूम लोग की जान यहाँ पे बचाइए, तो इसलिए आपको 150 मेरिट पॉइंट यहाँ पे मिलता है। और जो 15 में से 14 लोग है ना आपकी वर्शिप करते हैं यहाँ पे बड़ा कमाल का बंदा यहाँ पर है, तो बदले में आपको सबके द्वारा ना एक एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा जो कि यहाँ पे टोटल 14 होता है। और जो 15वां बंदा ना वो आपको सच्चे दिल से वर्शिप करता है इसलिए उसका डिवोट वर्शिप में काउंट होता है और उसके द्वारा आपको टोटल यहाँ पे ये क्या मिलेगा 10 यहाँ पे मिलेगा। और हल्का सा डिटेल में समझाता है क्या जो डिवोट वर्शिप है ना नॉर्मल वर्शिप से 10 गुना ज्यादा पॉइंट आपको देगा। और एक बार किसी बंदे ने आपको वर्शिप कर लिया तो आपको और ज्यादा यहाँ पे मतलब नहीं मिलेगा, एक बार मिल गया सो यहाँ पे मिल गया। ये खुश रहता है एक सेकंड वर्शिप, यानी जब लोग मुझे ऐसा मानेंगे कि हाँ भाई ये बड़ा कमाल का बंदा आपकी जय हो आपने हमारी जान बचा ली तभी जाके मुझे पॉइंट मिलेगा। ये बात उन्हें मुझे पहले को नहीं बताया। सिस्टम कहता है कि हाँ सुन लीजिए अगर आपने जानबूझ के नाटक यहाँ पे किया वर्शिप अपना करवाने के लिए तो नहीं मिलेगा, आप अपना काम करो और सच्चे दिल से करेंगे ना तो ही जाके आपको मिलेगा। ये तभी फिर जो छुटके डिसाइपल था ना उसका वाला कहता कहाँ वो भागते हुए आते कि भाई हाँ मास्टर बोलिए क्या हुआ। तो ये नोवी डिसाइपल से कहते जाओ जो भी तुम्हारे सीनियर्स है ना वो कह दो जो भी अगर मासूम लोग यहाँ पे गलती से आ जाना हंटर या कोई भी उनको भी प्यार से समझाना और अच्छे से उनकी सेवा पानी करना। देखो भी अगर अच्छे से सेवा पानी करेंगे वो लोग खुश हो जाएंगे, वर्शिप यहाँ पे करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मिलेगा। और सिस्टम ने बोला था कि खुद से नहीं करवाना, खुद से नहीं करवाने का मतलब था जानबूझ के उनके पास जाना उनको डरवाना कि यहाँ भी मेरी वर्शिप करो, वो काउंट यहाँ पे नहीं होगा। ऐसे वर्शिप करवाएगा वो काउंट होगा। डिसाइपल भी कहती है ओके ठीक है मैं समझ गई। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है जो 8वां डिसाइपल था ना जो कि अपने गुफा में आराम से बैठा हुआ था, मून सेट नाम का एक सेट यहाँ पे था, उसको इसने लेटर भेजा था कि आके सपोर्ट करो ताकि जो मेरा मास्टर है ना उसको मार सके। उसका रिप्लाई आता है, ये खुश हो जाता है कि बताओ भाई क्या उसने रिप्लाई में दिया। तो ये बताते हैं हाँ तो हमने देखा जो स्वॉर्ड सेट का लीडर यहाँ पे था ना एक ही अटैक में तुम्हारे मास्टर ने जान से मार डाला, इन शॉर्ट उसकी पूरी पावर यहाँ पे लौट आ गई है। तो हम लोग मिलकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते और तुम भी ना साइड डिसाइपल में सबसे कमजोर हो सबसे नल्ले हो, तुम भी छुपे बैठो वरना तुम्हारी तो बैंड बजा देंगे। जो सुनते इसका दिमाग का दही कि अरे यार अरे यार अरे यार मेरा बुढ़ा मास्टर कमजोर होने के बदले इतना स्ट्रॉन्ग वापस से कैसे यहाँ पर हो गया। मेरे बंदे लोग डरो मत यार मैं हूं ना। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है 3 दिन बाद हमारा मैकेटे सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है जो आपका 8वां डिसाइपल है ना उसके द्वारा 50 मेरी पॉइंट यहाँ पे मिला। ये भी कंफ्यूज की उसके द्वारा मुझे क्या को मिला, मैंने ऐसा उसके साथ यहाँ पे क्या कर दिया। छोड़ो यार मिला होगा तो मिला होगा, मैं अपने सिस्टम में देख रहा था। हाँ तो मेरे पास ना लगभग 200 के आसपास ना वापस से मेरिट पॉइंट यहाँ पे इकट्ठा हो गया। 50 में स्पिन यहाँ पे मार सकते, चलो स्पिन मार के यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे स्पिन यहाँ पे मारता ना वेट हार्ड नाम का ना एक जानवर निकलता है जो कि माउंट यहाँ पे था। माउंट यानी ऐसा जानवर जिस पे बैठ के तुम सवारी यहाँ पे
देख सको, और कोई छोटा मोटा लेवल का नहीं बल्कि हेवन डिफाइंग लेवल, यानी काफी कमाल का लेवल का था। ये चौक जाती वो यार, एक ही स्पिन में इतना कमाल का टाइम मुझे मिल जाएगा, मुझे लगा नहीं था, मेरा लग तो बहुत ही अच्छा है। और मैं कहते दिमाग में ये भी आ जाता है जो बुड्ढा ना 1000 साल यहाँ पे जीत चुका, बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, तो जाहिर सी बात है इसने अपनी जिंदगी में ढेर सारे कमाल कमाल के वेपन टेक्निक और ऐसी चीजें इसने कलेक्ट की होगी। लेकिन जब से मैं इसकी बॉडी में हूं ना, मुझे वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं मिली है और मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि जो भी चीजें ना या तो बुरी बुरी होगी, इविल होगी, या उसने कोई इविल तरीके से यानी किसी से चोरी करके या किसी को मार के लिया होगा, तो मुझे लेने में भी कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो मुझे सिस्टम ने दे दिया है तो मुझे तो इसमें बड़ा इंटरेस्ट यहाँ पर है। दुनिया में मॉन्ट नाम की चीजें होती है, जानवर होते, पकड़ो, गुलाम बनाओ, अपना मॉन्ट बनाकर उस पर ट्रैवल करो। लेकिन बहुत सारे कल्टीवेटर ऐसा नहीं कर पाते, उनके हाथ में कोई जानवर यहाँ पे लगता नहीं, तो वो लोग ना गड्डी मार्केट में मिलती है उड़ने वाली, वो बाई कर लेते हैं, या फ्लाइंग स्वॉर्ड होता है, मतलब अपने स्वॉर्ड पे बैठ के उड़ सकते हैं, वो यहाँ पे बाई कर लेते हैं। लेकिन वो सब छोटी मोटी चीज होती है, कंपेयर किया जाए ना, उनका कंपेरिजन हमारे दुनिया में जो स्कूटर और साइकिल होता है ना उसके बराबर है। और ये जो मेरा माउंट है ना, इसका कंपेरिजन जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है ना, करोड़ों की गाड़ियां, उसके बराबर यहाँ पर है। यानी भाई मेरे को तो मजा यहाँ पर आ गया। लेकिन क्या ये माउंट हमेशा मेरे साथ रहेगा? डिसअपियर हो वो डिसअपियर हो जाएगा, जब ये बोलेगा अपियर हो तो वापस अपियर हो जाएगा। तो ये तो खुश की भाव यार, ये फंक्शन तो बड़ा बढ़िया है। इसके जो डिसाइपल होगा ना वो भी ऐसा कुछ तो देख लेते इसको डिसअपियर और अपियर करते हुए। हाँ, तो तीसरा कहते कह रहे यार जो मैं देख रहा हूँ वो सच है, या फिर भाई मुझे कोई सदमा बदमा यहाँ पे लगा जो सुनते। चौथा कहते नहीं भाई सबको सदमा नहीं लगता, मुझे भी सामने से दिखा, बस ऐसा नाटक करो जैसे कि हमने कुछ देखा ही नहीं। मास्टर के पास बहुत ही पावर है, सब कुछ दिखाना बस नहीं चाहते। ये भी कहती है पांचवी वाली कि हाँ भाई देखा तो मैंने भी, ऐसे ही नाटक करो जैसे कि हमने कुछ नहीं देखा। उसके बाद सीन होता है मेन कटअप है, जो इसके पास बच्चे को जो पॉइंट यहाँ पे देना 194, ये उसका स्पिन मारता है, 3 स्पिन मारता है 150 में, कुछ यहाँ पे नहीं मिलता। इसका दिमाग कहते हैं कि भाई सिस्टम का ऐसा ही रहता है, वो पहले एक स्पिन में आइटम दे देगा ताकि तुम और स्पिन मारो और बाद में कुछ नहीं मिलेगा। इस बार मुझे कुछ नहीं मिला, हाँ, लेकिन जो पहला आइटम मिल गया ना वो 4 स्पिन के बराबर है, तो मुझे ज्यादा दुख भी नहीं है। उसके बाद सीन होता है कुछ बंदे पे जो कि इनके सेट की ओर यहाँ पे आ रहे थे, और सारे बंदे ना चीफ फैमिली से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। और चीफ फैमिली का एक एल्डर या शायद कोई हेड नौकर यहाँ पे था, वो कहता है अच्छा भाई तो ये है वो सेट जिस सेट में ना एक बड़ा कमीना विलन आदमी रहता है, उसके जो डिसाइपल है ना वो सभी एक से बढ़कर एक, सबके सब यहाँ पे कमीने हैं। तभी पीछे से कौन नौकर कहता है हाँ लेकिन भाई हमारे लीडर ने उनकी जो बेटी यहाँ पे यूनार थी उसको काय को दे दिया भाई इनको, यानी जो नौवीं डिसाइपल है ना वो बेसिकली इनकी चीफ फैमिली से बिलोंग करती है और उसको डिसाइपल बना के यहाँ पे दे दिया गया था। वही नौकर बात कर रहे हैं, जो सुन एल्डर कहता है भाई तुमको क्या लगता है कि भाई सच्ची हमारे लीडर इतने पागल होंगे कि भाई यूनार को इनको दे देंगे? नहीं, ये जो यहाँ का लीडर है ना बड़ा कमीना हरामी है, वो कहीं भी जाता उसको जो चाहिए मतलब चाहिए, वो किसी को देखता नहीं सीधा मार देता है। उसने हमको भी मारने का धमकी दिया था, तो हमारे लीडर ने ऑफर यहाँ पे दिया कि यूनार को लेके जाओ अपनी डिसाइपल बनाओ और हमको छोड़ दो, तब जाकर उसने हमको यहाँ पे छोड़ा। अभी हमारी फैमिली पे मुसीबत आ गई तो हम मदद मांगने के लिए आए हैं, तो भाई अपनी डिसाइपल के लिए भाई हमारी शायद वो सपोर्ट यहाँ पे कर दे। दूसरा नौकर कहता है हमने सुना कुछ दिन पहले ना इसने 10 कमाल के एक्सपर्ट को भाई मार डाला, ऊपर से जो शॉर्ट साइड का लीडर था ना उसको भी एक ही अटैक में मार डाला, यानी ज्यादा पावरफुल है, हमको भी बचा लेगा। जैसे आगे जाते ना चौथे डिसाइपल का आवाज आता है कि भाई कौन 2 रुपये लोगे और हमारे एरिया में काय को आ रहे हो? तो लोग घुटने पे आ जाते हैं और कहते हैं नमस्कार जी, हम सबके सब ने चीफ फैमिली के बंदे और आप सभी विलेन आई मीन आप सभी एक्सपर्ट लोग का हम नमस्कार यहाँ पे करते हैं। तो चौथा एल्डर कहता है क्या मतलब चौथा डिसाइपल कहता है क्या तुमने क्या बोला? चीफ फैमिली? ये कौन सी फैमिली है, हमने तो कभी सुना नहीं इसके बारे में। तो तीसरा डिसाइपल बताता है चीफ फैमिली हमारी जो सबसे जूनियर है ना भाई नौवीं डिसाइपल, ये उसकी फैमिली यहाँ पर है। तो सामने से ये भी कहता या मुझे याद आया, लेकिन हमारे एरिया में घुसा है, मन तो करे इनको जहाँ से मार डालूं, लेकिन वो मास्टर ने ऑर्डर यहाँ पे दिया कि नहीं जहाँ से नहीं मारने का, ऊपर से भाई हमारी नौवीं डिसाइपल की फैमिली का है तो नहीं मारेंगे जहाँ से। हाँ, सामने से प्यार से कहता भाई झुके का भाई खड़े यहाँ पे हो जाइए। वो डरता कि नहीं यार हमारी तो फट रही है, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है। सामने से बड़े प्यार से कहते कह रहे यार आप लोग डरिए मत यार, हमारी जूनियर के फैमिली वाले हो, हमारी जूनियर हमारी छोटी बहन जैसी है, यानी हम उसके भाई जैसे हुए, यानी आप मतलब हमारी फैमिली यहाँ पर हो गए, आइए। वो लोग और भी डरते कि नहीं यार इनके पास जाने से हमको डर लग रहा है। ये लोग भी अपना विलन रूप दिखा देते कि सालो हम लोग कह रहे हो ना आओ हमारे साथ बताओ, जाके मास्टर से मिलो, जो फैसला है ना वो लोग यहाँ पे लेंगे। ये लोग भी अच्छा ठीक है आ रहे हैं। कहता भी चौथा डिसाइपल कह रही यार मेरी जो पुराना एटीट्यूड है मारो बना मुझे तो ही पसंद है, मास्टर ये जो नया पर्सनैलिटी दे दिया ना थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन चलेगा भी आराम से काम संभाल लूंगा। तो इन्फॉर्म किया जाता है कि हाँ भाई चीफ फैमिली के लोग मिलने आए हैं। ये तो कौन सी चीफ फैमिली? वो लोग बताते हैं भाई यार छोटे डिसाइपल के परिवार वाले, ये कहते अंदर यहाँ पे बुला लो। वो लोग सब आते हैं और आते कहते माय लॉर्ड नमस्कार यहाँ पर हो। ये कहता भाई छोटे डिसाइपल के परिवार वाले हो ना, जब मैं डिसाइपल बनाता हूँ ना मैं मना कर देता हूँ कि भाई फैमिली के साथ ना तुम्हारा रिश्ता नाता यहाँ पे खत्म हो गया। छोटे डिसाइपल तुमको आइडिया है ना? ये कहती है मुझको आइडिया है, डोंट वरी मैं इनको अभी धक्के मार के बाहर भगा देती हूँ। तो ये फैमिली का एक बंदा कहता है यंग लेडी ऐसा ना बोलिए, अरे मैं चीफ फैमिली के चीएन हूँ, आपको याद नहीं आ रहा क्या? इसको सच्ची में याद नहीं आ रहा था। मेन कट भी सोचता जब 10 साल की थी तब जाके इसको फैमिली से बाहर लेकर आ गया, 5 साल का टाइम यहाँ पे गुजर गया, तो जाहिर सी बात इसको ज्यादा याद यहाँ पे नहीं आएगा।
सामने से वहाँ पे वो कहते भी है कि अरे सुनिए यार, हमारी चीफ फैमिली मुसीबत में आ चुकी है, आपके मम्मी पापा ना बड़ी मुसीबत में, प्लीज़ तो यहाँ पे कुछ कीजिए, जरूर प्लीज़ कुछ तो यहाँ पे कीजिए। हमारा मेन कटा मनी मन सोचता है कि इसकी फैमिली और मम्मी पापा की ना हमेशा से इसको याद आती है, लेकिन ये बुढ़ा कमीना साला हमेशा उसके दिमाग में बुरी बुरी चीज़ें डालता है, लेकिन मैं ज़्यादा उसको बुरी चीज़ें डालने का मौका नहीं मिला। 5 साल के टाइम यहाँ पे था, उस टाइम पे मैं इसकी बूढ़ी माँ के मैंने बचा लिया, तो अब ज़्यादा बुरा कुछ नहीं करेगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वही जो छुटके डिसेबल के परिवार वाले थे, चीफ फैमिली आते सपोर्ट यहाँ पे मांगते कि बचा लो यार, हम लोग मुसीबत में रो धो के। हाँ, तो ये लोग चिल्लाते भी उसके ऊपर, पांचों डिसेबल चौथी डिसेबल की भाई यार तुम्हारा बाप का एरिया नहीं है जो आके रोना धोना यहाँ पे कर रहे हो, शांत हो जाओ। सामने से जो छुटकी थी ना वो घुटने पे जाती है, वो काफी सैड यहाँ पे थी। हाँ, तो सामने से चौथा डिसेबल कहता सुनिए यार, हमारा रूल यहाँ पे बना था कि फैमिली से मिलेंगे नहीं, फैमिली के साथ कोई कॉन्टेक्ट यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन रूल तो तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। यार ये छोड़ के हमारी बहन जैसी है, हम इसके भाई जैसे, यानी इसकी फैमिली हमारी फैमिली हुई है। जो हमारी फैमिली मुसीबत में हो और हम सामने से मदद यहाँ पे ना करे तो लालत है हमारे ऊपर। बाकी दोनों जो थे ना, तीसरे डिसाइपल और पांचवी डिसाइपल, वो भी कह दिया या इन्होंने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, हमको मदद करनी चाहिए। हमारा मेन कट भी कहता है कि शायद हाँ जो तुमने बातें बोली ना, इस बात में दम तो यहाँ पे लग रहा है, लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम क्या है हम पहले प्रॉब्लम यहाँ पे सुनेंगे। अगर हमारे बीच में उंगली करने का लग रहा है ना, तभी जाके हम सपोर्ट यहाँ पे करेंगे। मनी मन सोचता है इनका जो लॉयल्टी ना बढ़ते जा रहा है और लगभग 70 के आसपास यहाँ पे आ चुका है। सामने से चौथा डिसेबल मक्खन लगाता है, या आपने ठीक बोला, इनकी प्रॉब्लम दुनिया के सामने बहुत छोटी सी बड़ी बात है, तो हम इसको इग्नोर भी मार सकते हैं। बाकी डिसेबल सोचते कह रहे यार ये आदमी गिर से ज्यादा है ना, तेज रंग यहाँ पे बदलता है मास्टर को यहाँ पे खुश करने के लिए। वही नौकर जो पीछे था ना चीफ फैमिली का, वो चिल्लाता है कि प्लीज यार हमारी जो फैमिली है ना वो लंबे समय से रह रही है, हमारी फैमिली में 1000 से ज्यादा बंदे, 1000 से ज्यादा बंदे ना पीसफुली रह रही थी, बिजनेस करती है गरीब लोग के साथ, मासूम लोग के साथ, और अच्छे से जी रहे। लेकिन कुछ समय पहले एक गैंग यहाँ पे था, माउंटेन ब्रिगेड जिसका नाम है गैंग का, उसने भाई हमारा जो सामान यहाँ पे था ना, जो हम बिजनेस करने के लिए जा रहे थे, चोरी यहाँ पे कर लिया। बाद में अगले दिन जा रहे थे, चोरी तो नहीं किया, लेकिन हमसे भाई ऐसा जबरदस्ती पैसा मांग रहे थे, हमने पैसा दे दिया, लेकिन साले यहाँ पे रात में आए, हमारे घर में सारी चीजें चोरी करके यहाँ पे लेके चले गए, और 100 से ज्यादा बंदे को ना उन्होंने किडनैप यहाँ पे कर लिया। प्लीज यार यहाँ पे बचा लो। पांचवी डिसेबल कहती है बस एक गैंग की तो बात यहाँ पे थी यार, तुम जाके आसपास पुलिस होते हैं, छोटे मोटे रहते हैं भाई जो लोग सपोर्ट करने वाले, उनसे मदद मांग सकते हो, हमारे पास आना जरूरी था। तो सामने से वो बंदा बताता यस, हमको लगा कि हम जाके सपोर्ट मांगेंगे, लेकिन जैसे सपोर्ट करने गए और जैसे हमने गैंग का नाम यहाँ पे बताया ना, उनका मुंह तो निकल गया, क्या रे बाप ये गैंग नहीं, हमको फाइट वाइट यहाँ पे नहीं करना, हमने पता क्या तो मालूम चला गैंग के पीछे ना कल्टिवेटर्स यहाँ पर जो उनको सपोर्ट यहाँ पे करती है, इसलिए भाई इनकी फट रही थी भाई, ये रीजन यहाँ पे था। जो सुनते पांचवी डिसेबल करती है वो अच्छा समझ गई। मनी मन सोचते कि अगर ये लोग पहले आते ना हमारे पास कुछ साल पहले सपोर्ट मांगने के लिए, उस समय नहीं मिलता, हमारे मास्टर की पर्सनैलिटी हमको मालूम है, लेकिन अब ये चेंज हो गए मास्टर भाई, और प्यार से बर्ताव करते, ऊपर से भाई छोटकी डिसेबल के परिवार वाले पे ये सारा कुछ यहाँ पे किया गया है, और छोटकी डिसेबल उनकी फेवरेट है, तो पक्का कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करेंगे। मैं कटा सोचता कि मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन भाई जैसा गैंग के पीछे ना कल्टिवेटर्स भी सपोर्ट करने के लिए, और मेरे पास नहीं अभी ज्यादा पावर, मैं कल्टिवेटर लोग के साथ ना पंगा यहाँ पे ले नहीं सकता। चौथा डिसेबल फिर से मक्खन लगाता है कि ओ माय गॉड मास्टर सुन रहे हो, आपके राज में यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी प्यारी छुटकी डिसेबल के परिवार वालों को किडनैप यहाँ पे किया गया है, मुझे जाने का मौका दीजिए ताकि उनको मार के मैं आजाद करवा सकूं और बदला यहाँ पे ले सकूं। ये लोग भी सोचते भाई कितना बेशरम है भाई, कितना बेशरम डिसेबल है ये। चौथा डिसेबल फिर से मक्खन यहाँ पे लगा था यार मास्टर मैंने बहुत ही क्राइम यहाँ पे किया ना, तो सारे क्राइम को अपन भाई ठीक करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे अच्छा काम करना है, हमारी डिसेबल का आई मीन हमारी छुटकी जूनियर के परिवार वाले को यहाँ पे बचाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे परमिशन यहाँ पे दे दीजिए। ये बाकी डिसेबल सोचते भाई इतना इतना अच्छा बनने की कोशिश करके मैं क्या बताऊँ, मैं कटे दिमाग में आता कि अरे हाँ यार मैं जाके फाइट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे डिसेबल जाके तो फाइट यहाँ पे कर सकते हैं ना, मैं इनको ऑर्डर यहाँ पे देता हूँ, ये ऑर्डर पूरा करेंगे मुझे पॉइंट्स भी मिलेगा, काम भी हो जाएगा, एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। इसलिए कहता है हाँ भाई हमारी प्यारी जूनियर का यहाँ पे किया गया है परिवार वालों को किडनैप, तुम जाओ जाके यहाँ पे सपोर्ट करो। ये कहते थैंक यू, वो कहता थैंक यू भाई, क्यों नहीं 3 दिन का तुझे टाइम मिल रहा है, ये कहता 3 दिन का, अरे 3 दिन का तो टाइम यहाँ पे बड़ा कम होता है यार, थोड़ा ज्यादा टाइम यहाँ पे दीजिए ना प्लीज। जो सुनते सामने से पांचों डिसेबल ताना मारते कह रही यार अब चौथे डिसेबल मुझसे ज्यादा मतलब बड़े, मैं 5वीं आप चौथे मुझसे बड़े यहाँ पे मेरे सीनियर लगते हो, मुझे मिला रहता ना मैं तो 2 दिन में कर देती, आपसे 3 दिन में कम लग रहा है। मैं कटा भी कहता हाँ भाई 3 दिन के टाइम में निकलो, तो वो निकल जाता है। मनी मन में कटा सोचता कि चाहे तो मैं ज्यादा टाइम दे सकता हूँ, उसको भी ज्यादा टाइम चाहिए, वो कम टाइम में जाके ना अपना काम करेगा और बाकी टाइम में ना बाहर बाहर घूमेगा, नौटंकी करेगा और नुकसान पहुंचाएगा, बुरे बुरे काम करेगा, जो मैं नहीं चाहता इसलिए करे, इसलिए मैंने बस 3 दिन का ही उसको टाइम दिया। और ये जो फैमिली वाले लोग आए थे ना मदद मांगने के लिए, वो सब थैंक यू यहाँ पे बोलते हैं कि आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, यानी सब लोग वर्शिप करते हैं, तो इसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कितने लोगों ने डिवोर्ड वर्शिप आपको किया जी, चक में आपको 30 का मेरिट पॉइंट यहाँ पे मिलता है। ये कहता है अपनी 9वीं डिसेबल से सुनो अपनी फैमिली वालों को ना बाहर यहाँ पे छोड़ के आ जाओ, वो कहती है
ठीक है। फिर ये भी कहता है सुनो यार टेंशन मत लो, यह तुम्हारा चौथा सीनियर ना बड़ा कमाल का है, जो काम है ना उसको करने में 5 या 4 घंटे में आराम से, यानी आधे दिन में ना आराम से कर देगा, तो टेंशन मत लो। तो बाकी डिसाइपल भी चौथा और साथ ही में चौथा नहीं भाई तीसरा पांचवा समझ जाते कि हाँ मास्टर बड़े चला के इनको मालूम था वो काम कुछ ही घंटे में कर देगा, बाकी टाइम है ना उसको बाहर बस नौटंकी करना था, इसलिए बस 3 ही दिन का उनको टाइम यहाँ पे मिला। फिर 5वीं का वाला लगाते हैं, 5वीं सुनो वो कह दिया बोलिए, ये कहते हैं जो शॉर्ट सेट है ना शॉर्ट सेट में जाओ और शॉर्ट सेट के बारे में पता करो, उनके सारे बंदों के बारे में, स्पेशली जुओ नाम के बंदे के बारे में। 2 दिन का तुम्हारे पास टाइम है, वो कह दिया मास्टर डोंट वरी आपका काम हो जाएगा। मनी मन सोचता है सिस्टम में मुझे नोटिफिकेशन दिया है कि जुओ है ना उसका माइंड चेंज है कि अपने साथ यहाँ पे लेकर आओ, तो उस पर नजर रखना, उसके बारे में पता करना जरूरी है ना। उसको यहाँ पे शुदा अगले दिन ये आराम से बैठा हुआ है और रिलैक्स यहाँ पे कर रहे हैं। मनी मन सोचता भी 5वीं डिसाइपल को काम दे दिया, चौथे को काम अपना यहाँ पे दे दिया, आई होप वो लोग अपना काम यहाँ पे करें और नौटंकी ना कर दे, वरना यार मेरा जो मेरिट पॉइंट है ना वो चल जाएगा। बाकी जो 2 बचे हुए थे 9वीं डिसाइपल और तीसरे डिसाइपल, वो दोनों अपना प्रोटेक्शन काम यहाँ पे कर रहे थे। करते करते ना सामने से 9वीं को टेंशन होता है कि अरे सुनिए ना सीनियर, क्या ये सच्ची में चौथे वाले अपना काम कर देंगे ना, मेरी फैमिली को बचा लेंगे ना। जो सुनते तीसरा कहते सुनो भाई ये जो चौथा वाला डिसाइपल यहाँ पर है ना भरोसे वाला है, तुम उस पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन साथ ही में वो दूसरा भरोसे वाला भी है। दूसरा भरोसे का मतलब तुम समझ रही हो ना, तुम बच्ची हो इसे रियल वर्ड यूज नहीं कर सकता, हाँ लेकिन ज्यादा वो पहला भरोसे वाला है, ये नहीं भरोसा कर सकती हो, वो काम यहाँ पे कर लेगा। सामने से ये कहती अगर नहीं कर पाए तो ये कहता भाई मैं तीसरा हूँ, उसका सीनियर हूँ, नहीं कर पाया साल की उठाई यहाँ पे कर दूंगा। ये कहती कि काश यार 7वें सीनियर यहीं पर होते। जो सुनते तीसरा कहता अरे अरे शांत हो जाए भाई, 7वें ने धोखा दे दिया ना, मास्टर को धोखा देके यहाँ से चले गए। धोखेबाज लोग ना बड़े कमीने हरामी नीच और लीचड़ होते हैं, हालांकि मैं नहीं हूँ भाई, हमने भी सोचा था लेकिन हमने सोचा था हमने दिया नहीं है तो ना मतलब ना मास्टर यहाँ पे गुस्सा हो जाएंगे। पीछे से अपना मास्टर यानी इसका मास्टर भी कहता है कि हाँ ये जो 7वां डिसाइपल ना बड़ा चालाक है और कुछ ज्यादा चालाक है, ऐसे टैलेंटेड जीनियस ना बड़े रेयर होते हैं, हाँ लेकिन धोखा यहाँ पे दे दिया। अरे उसका बाद में देखेंगे यार, उसके बारे में आई डोंट नो, हम लोग बातचीत यहाँ पे काय को कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई एक बर्ड यहाँ पे था मैसेंजर बर्ड, जिसका काम है यहाँ से वहाँ मैसेज पहुंचाना, और जो 5वीं सीनियर थी ना 5वीं डिसाइपल उसने मैसेज यहाँ पे भेजा, हाँ लेटर साथ में था बेसिकली मैसेंजर बर्ड के हाथों में। तो ये अपनी 5वीं डिसाइपल लेती है, 9वीं लेती है और कहती है भाई मास्टर लेटर आ गया। वो कहता पढ़ो, तो ये खोल के पढ़ने लग जाती है और कहती है हाँ तो भाई मैं 5वीं डिसाइपल में गई थी सेट में नजर रखने के लिए, हाँ तो सेट का जो लीडर था उसको तो हमारे मास्टर ने मार डाला। और जिसके बाद ना जो बाकी एल्डर्स ना वो लोग आपस में झगड़ा यहाँ पे चालू कर दी कि भाई नया लीडर कौन बनेगा कौन बनेगा कौन बनेगा। उनका जो डिसाइपल जुओ था ना उस पर ज्यादा हाईली चांसेस था कि तुम बन जाओ, लेकिन इसने बिल्कुल भी इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया नहीं। जो पुराना लीडर था ना वो सेकुलेशन में यहाँ पे जा चुका है, हाँ और ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा हाईली चांसेस है उसका लेवल अप हो जाए ट्यूबलेशन स्टेज में, जो डाउ फ्यूजिंग लेवल है ना उस पर शायद यहाँ पे आ जाएगा। जो जुओ है ना वो शायद अपने सेट को ज्यादा पसंद नहीं करता, उसके साथ ना उतना लॉयल नहीं है, ऐसा मैंने नोटिस किया। तो सारी बातें सुनो मैं कटक कहता है अरे यार वो लड़का बड़ा स्लो है यार, उसको जल्दी जल्दी अपना काम करना चाहिए। बोलो यार 5वीं डिसाइपल को कि भाई अच्छा से उसको थोड़ा प्रेशर भी दे, ये भी कह दिया। तीसरा वाला कहता है कि 1 सेकंड यार मास्टर समझ नहीं आ रहा, आप उस जुओ को सपोर्ट यहाँ पे काय को करो, वो हमारे दुश्मन के साइड में यहाँ पर आता है। मैं कहता बताना चाहता लेकिन बताता नहीं कि उसका जो लॉयल्टी है ना मेरे साथ अभी भी 80 हुआ नहीं है, जब तक 80 नहीं होता मैं कुछ भी बताऊंगा नहीं, वरना ये धोखा दे दिया तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा। उतने में सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है जो आपका 14 डिसाइपल है ना उसने अपना काम यहाँ पे कर दिया जी, चेक में आपको मेरिट्स पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे। सबसे मेरा पॉइंट मिलता है उसने 105 बंदलों को बताया चीफ फैमिली के, हाँ तो बदले में ना उसको यहाँ पे आपको 1050 मेरिट पॉइंट मिलेंगे। और जो 105 के 5 बंदे ना उन्होंने आपको भाई वर्शिप यहाँ पे किया, ऊपर से डेवोड वर्शिप किया, तो आपको 1050 उसका अलग से मिलेगा। और 82 जो गैंग के मेंबर थे ना उनको मारा तो बदले में ना 820 पॉइंट आपको मिलेगा। ये खुश कि वाह यार एक ही मिशन करके मुझे इतने सारे मेरिट पॉइंट मिल गए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेकटा जो मिशन यहाँ पे था जो इसने दिया था 14 डिसेबल को, वो पूरा हो जाता है, जिसके द्वारा इसको ढेर सारे पॉइंट मिलते हैं। मिला जुला के ना 2904 पॉइंट यहाँ पे हो चुका था। उतने में 14 डिसेबल का ही ना लेटर यहाँ पर आता है, तो 9वीं डिसेबल यहाँ पे लेती है। मेकटा कहता है रीड करो और रीड करने लग जाती है। उसमें ये लिखा हुआ था कि हाँ भाई मैं गया, और जाते ही ना जो 9वीं डिसेबल का परिवार यहाँ पे था वो बचा लिया, और जो भी थे ना गैंग वाले, गैंग की मैंने यहाँ पे कुटाई कर दी। जब मैंने अच्छे से यहाँ पे पता किया तो मालूम उस गैंग के पीछे जो कल्टीवेटर्स यहाँ पर, नो कल्टीवेटर किसी और के नहीं बल्कि आपका जो 8वां डिसाइपल यहाँ पे ना 8वें डिसाइपल के कल्टीवेटर्स यहाँ पर है। तो मैं चला उससे यहाँ पे पूछताछ करने के लिए। जैसे ये लेटर यहाँ पे पढ़ता ना हमारा मेकटा समझ जाता है। मैंने बोला था कि भाई आधा दिन उसको लगेगा मामला सोल्व करने में, बाकी जो बच्चा कुछ टाइम है ना वो जाके वहां स्पेंड करेगा। इसलिए 8वें डिसाइपल के पास ना बस मौज करने यहाँ पे जा रहा है। पीछे से 9वीं डिसाइपल कहते बोलिए यार इसमें 8वें डिसाइपल भी इवॉल्व है, आप क्या करोगे? तो पीछे से अपना ये कहता है तीसरा
डिसेबल सुनो, जो 8वां डिसेबल है ना वो भी डिवाइन स्टेज का बंदा यहाँ पर है, तो मुझे तो नहीं लगता ये छोटे मोटे मामले के बीच उंगली करेगा। मेरे ख्याल से कोई और कल्टीवेटर है जो 8वें डिसेबल का बस नाम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो सुंदर अपना मेन कटा कहते टेंशन मत लो यार। चौथा डिसेबल गया ना चेक करने के लिए, वो चेक करके सब कुछ बता देगा। उसको हमारा मेन कटा अपने कमरे में यहाँ पे जाता है और जो अवतार यहाँ पे था 1000 पॉइंट का, ये फाइनली वो बाई यहाँ पे कर लेता है। जैसे बाई करता ना ये अपनी बॉडी में पावर महसूस करता है। इनलाइटमेंट स्टेज के ऊपर अभी इसकी पावर यहाँ पे थी, और इनलाइटमेंट स्टेज पे भी ना 5 अलग अलग लेवल होते हैं, और उस लेवल का नाम यहाँ पे था हार्ट, माउट, उसके बाद आइस, उसके बाद यहाँ पर क्या आता है भाई, हाँ उसके बाद यहाँ पे नोस, उसके बाद यहाँ पे आखिर में ईयर, जिसमें जो स्टार्टिंग जो 4 यहाँ पे था ना इसने 4 यहाँ पे पूरा कर लिया था। बस मेन जो आखिर में ईयर आता ना ईयर वाला पूरा करना यहाँ पे बाकी है, जो कि बाद में आराम से यहाँ पे कर लूंगा। और अभी के लिए जो कार्ड यहाँ पे होता है रिवर्सल कार्ड, जिससे और एनर्जी और पावर उम्र यहाँ पे बेसिकली बढ़ती है, मुझे वो यहाँ पे चाहिए। तो 1000 पॉइंट में 2 कार्ड यहाँ पे बाय कर लेता है। आई डोंट नो इसने 2 यूज किया फिर 1 किया, 22 ने 2 किया था, और लेकिन यूज शायद 1 करता हूँ। जैसे कि यूज करता ना 600 दिन इसकी उम्र और यहाँ पे बढ़ जाती है, ये भी करता वो या 600 दिन, यानी लगभग भाई 2 साल के आसपास मेरी उम्र यहाँ पे बढ़ गई। हाँ 2 साल में खुद को जवान यहाँ पे पा रहा हूँ। 1 सेकंड यार, लेकिन 1000 भाई अवतार बाई करने में, 1000 भाई ये कार्ड बाई करने में चला गया। 2000 कब खत्म हो गया मालूम ही नहीं चला। जो बच्चे कुछ है ना, चलो स्पिन मार के यहाँ पे देखता हूँ, तो भाई 1 स्पिन मारता है कुछ नहीं निकलता, 2 स्पिन यहाँ पे मारता है कुछ नहीं निकलता, 5 स्पिन एक बार में यहाँ पे मार लेता है कुछ भी यहाँ पे नहीं निकलता। ऐसे खड़ा हुआ क्या यार, स्पिन मारने के चक्कर में और 500-600 बर्बाद हो गया, कुछ मिला ही नहीं। अब घुमा फिरा के ना बस 600 के आसपास मेरे पास बचा हुआ है पॉइंट, यानी मुझे अभी यहाँ पे और पॉइंट बाई करने पड़ेंगे, पॉइंट बाई करने नहीं पड़ेंगे, पॉइंट कमाने पड़ेंगे, जिसके सबसे बेहतर सोर्स मेरा यही रहेगा अपने डिसेबल को मिशन में देता रहता हूँ। मिशन पूरा करेंगे अपने आप मुझे मिलेगा। बाहर जाके मैं खुद भी कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अभी बाहर जाऊंगा तो खतरा हो सकता है, क्योंकि मेरा पावर अभी ज्यादा नहीं है और कार्ड भी ज्यादा यहाँ पे नहीं है। मैं कार्ड भी है ना बार बार यूज यहाँ पे नहीं कर सकता। हाँ और ऊपर से घर के अंदर रहता हूँ, मतलब सेट में रहता हूँ। मेरे डिसेबल होगा ना मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेंगे। सुनो छुटकी डिसेबल जल्दी से यहाँ पर आओ। तो छुटकी डिसेबल यहाँ पे आती है, बोलती है भाई क्या हुआ मास्टर क्या काम है। ये कहता जाओ यार जो पेन पेंसिल रहता है ना लिखने वाला सामान वो यहाँ पे लेकर आओ। ये कहती आपका लिखने का मन है यार, आपको तो कभी भी लिखना पसंद नहीं था, हमेशा मैं ही लिखती रहती थी, आपके लिए भी मैं ही यहाँ पे लिखती थी। ये कहता भाई तुम लेकर आओ ना यार, मुझे सिखा रही हो। वो कहती यस यू आई कुछ ही सेकंड में वापस आती है और कहती है लीजिए ये रहा इंक, ये रहा भाई ब्रश और ये रहा यहाँ पे पेपर। हाँ उनके पास पेन पेंसिल नहीं होता तो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया। मेन ब्रश रहता है जिसको इंक में डुबा कर लिखते हैं। हाँ तो खुद ना ब्रश यहाँ पे इंक में डुबा कर देती है, हमारा मेकटा लिखना चालू करता है। मनी मन सोचते कि भाई मैं अपने जन्म में यानी पृथ्वी पर आर्ट का स्टूडेंट हुआ करता था और लिखने की मुझे बड़ी प्रैक्टिस यहाँ पर है। यहाँ तक लिखने वाले कॉम्पिटिशन में ना मैंने कई अवार्ड भी यहाँ पे जीते हैं, कॉलेज में भी और अपने स्कूल में भी। और यहाँ पे अपने जो डिसेबल थे ना, डिसेबल का नाम लिखता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा डिसेबल सबसे आगे, और जो सबसे छुटकी डिसेबल उसका ऐसा सबसे नीचे, यानी लाइन से मनी मन सोचते कि 1 सेकंड ये मेरी सबसे छोटी डिसेबल है जो कि डिवाइन स्टेज पे जा चुके हैं 15 साल की उम्र में। तो इमेजिन करो जो मेरा सबसे बड़े डिसेबल हुए पहले और दूसरे वाले वो कितने स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होंगे। वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। जो रियल वाला बुढ़ा यहाँ पे था वो बुढ़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होंगे यार। बाकी छोटे डिसेबल धोखा देने के बारे में सोच दिए, ये दोनों बड़े उन्होंने सामने से इसकी जान कहीं को नहीं निकाली, मुझे ये समझ नहीं आता। लेकिन उससे ज्यादा बात मुझे इस आदमी की समझ यहाँ पे नहीं आती, इस बुढ़े की समझ नहीं आती। उसको मालूम था इसके जो 9 डिसेबल है बड़े कमाल के हैं, आगे चल कितने कमाल के होंगे जो पक्का इसको धोखा यहाँ पे देके जाएंगे। तो भी इसने सबको यहाँ पे सिखाया। मैं कैसे इसके दिमाग में कोई ना कोई तो प्लानिंग यहाँ पे चालू थी, कुछ ना कुछ तो आगे करना चाहता था यार। मुझे सिस्टम ने मेमोरी यहाँ पे दी, लेकिन मेमोरी बड़ी कम मेमोरी दी थी, जो इंपॉर्टेंट मेमोरी है ना उसने दिया ही नहीं था। बुढ़े के दिमाग में क्या प्लानिंग रियल में चालू थी वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया यहाँ पे नहीं है। बस लिखे जा रहा है और लिखे ही जा रहा है, मन में यही सारी बातें ना सोचे यहाँ पे जा रहा है। तो उसकी 9 डिसेबल भी कहती है हेलो मास्टर भाई क्या हुआ। अब ये आपकी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है, लेकिन आपने बाकी डिसेबल्स का मेरा नाम यहाँ पे लिखा क्यों, ये बताता मैं नाम यहाँ पे रीस्पेक्टिंग कर रहा हूँ या इंट्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। वो कन्फ्यूज भाई इंट्रोस्पेक्टिंग वो क्या होता है। ये कहते हैं मेरी जिंदगी में क्या क्या किए थे वो मैंने लिखा। मैंने जिंदगी में 9 डिसेबल बनाए जो कि एक से बढ़कर एक है और सबके सब बुरे कमीने हैं, जो कि दुनिया भर में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और खाली बुरा बुरा काम करते हैं। मैं कितना गलत है यार, मैं तुम्हारे जैसा बुरे डिसेबल कैसे मतलब बना दिया। मनी मन सोचता मेरी कोई गलती नहीं भाई, वो जो रियल बुड्ढा यहाँ पे था उसकी गलती है, उसने सबको इविल बनाया, मैंने कुछ नहीं, मैं तो सुधार रहा हूँ। सामने से कहते हैं 9 डिसेबल मास्टर यार एक बात मुझे समझ यहाँ पे नहीं आती, आपने हम 9 को ही अपने डिसेबल काय को बनाया और बस 9 ही आपने बनाया, 10-11 नहीं, बस 9 बना के छोड़ दिए। फिर आपके जितना एटीट्यूड जितना आपकी पावर है ना, आप चाहे तो हजारों लाखों डिसेबल यहाँ पे बना सकते थे। जो राइटिया सेड वाले ना उनके डिसेबल भी छीन सकते थे, चाह के भी आपको कुछ यहाँ पे बिगाड़ नहीं पाते। आपके दिमाग में आया कि हाँ भाई ये बंदे को मुझे अपना डिसेबल बनाना है, अगर बन गया तो ठीक है और ना मार के यहाँ पे खत्म कर दो। आप चाहे तो ऐसा भी यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा यहाँ पे नहीं किया, आपको ऐसा करना चाहिए। मुझे बोल दो मैं
जाके ऐसा कर देती हूँ, मार डालती हूँ, तो ये अपना हाथ ऐसा उठाकर उसके ऊपर ऐसा फैलाने वाला था और डर जाती कि भाई मुझे मारेंगे मुझे मारेंगे मुझे मारेंगे, लेकिन उसके सर पे बड़े प्यार से हाथ यहाँ पे फैलाता है और कहते मैं तुझे नहीं मारूंगा। मुझे ये बताइए तुम्हारे माइंड में खाली मारो 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 क्यों घुसता रहता है? मैंने तुझे क्या बोला था कि फालतू में मार काट नहीं, भूल गई क्या? ये कहती नहीं 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 मुझे मत मारिए, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बोला हूँ। मैं कहता मैंने बोला ना नहीं यहाँ पे मारूंगा। मैंने तुझे समझाया दुनिया में जो प्रॉब्लम है ना जहाँ से मारने से सॉल्व यहाँ पे नहीं होती। तुम्हारे हिसाब से चले तो तुम सबको मासूम लोग को भी यहाँ पे मारने लग जाओ। फॉर एग्जाम्पल भाई ऐसे मासूम लोग जिसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो चुपचाप अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करे, उनको मार के तुमको क्या मिलेगा? वो क्या रीजन है उनको मारने का? उसने ना ही तुमसे पंगा लिया ना ही उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा। बाई चांस कोई तुमसे पंगा ले, तुम्हारा बार बार बिगाड़े, तुमको परेशान करे, तब उसको जहां से मारना, ऐसे मत मारा करो यार। उसके बाद ना मेन कैरेक्टर एक और एग्जांपल यहाँ पे देता है कि बाई चांस मान लो जो गैंग वालों ने जिसने तुम्हारी फैमिली को किडनैप किया था, बाई चांस मान लो तुम्हारी फैमिली को किडनैप करके डायरेक्ट जहां से यहाँ पे मार डालता, तो भाई क्या तुम्हारे मम्मी पापा को वापस से बचाया जा सकता था? क्या नहीं बचाया जा सकता था? लेकिन तुम्हारे जो भी सीनियर लोग तुम हो डायरेक्ट मार डालते हो भाई, मौका देते नहीं हम। जो थे ना भाई जो गैंग बल गए उनका काम था बस पैसे उनको चाहिए थे, जहां से मारने का उनका कोई टारगेट वारगेट यहाँ पे नहीं था, समझ गए? हमारे क्या टारगेट है कल्टीवेटर लोग का, तुमको आइडिया है? ये कहती भाई कल्टीवेशन करो, टिबुलेशन स्टेज पे जाओ और बाद में और ऊपर जाओ और इमॉर्टल यहाँ पे बन जाओ। मैं कहता समझ गई ना? हाँ तो जाके अच्छे से कल्टीवेशन करो। वो कहती हो मैं समझ गई मैं समझ गई मैं समझ गई, फिर आराम से ऐसा घूर घूर के देखते जाती है और कहती सुनिए ना यार आगे चल के आप और भी डिसाइपल बनाओगे, 10वीं 11वीं 12वीं डिसाइपल भी यहाँ पे बनाओगे क्या? इसको एहसास होता कहता ओ शिट, अब मुझे याद आया, हुआ मुझे हल्का सा याद आया। सामने से पूछता मुझे ये बताओ कि भाई मैंने तुम 9 लोग को डिसाइपल काय को बनाया, तुमको हल्का सा आइडिया है क्या? ये कहती है वेल नॉट कंफर्म आइडिया, लेकिन हम 9 के 9 कमाल के जीनियस से सुपर टैलेंटेड है, इसलिए आपने हमको ही खाली अपने डिसाइपल बनाया। तो हमारा मैं कहता नहीं ध्यान से पेपर देखो, पेपर पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, पेपर पे एक पोयम लिखा हुआ था, जिस पोयम का मतलब ये था कि समुद्र यहाँ पर है, समुद्र ऊपर जो चांद यहाँ पे था आधी रात को चमचमा रहा है और हम लोग सब ना दूर से बैठे हुए देखे जा रहे हैं। ये कहती वाओ मास्टर क्या पोयम है आपने लिखा, मजा आ गया। मैं कहता ध्यान से नोटिस करो, तुम अपने नाम के साथ कुछ ने नोटिस किया क्या? ये कहती हाँ हम जो भी 9 के 9 डिसाइपल है ना, हम 9 के डिसाइपल का जो नाम यहाँ पर नाम का एक स्टार्टिंग वाला शब्द इस पोयम के अंदर यहाँ पर आया हुआ है। ओ तो अपनी इस बेसिस पे हमको अपने डिसाइपल बनाया क्या? लेकिन एक सेकंड, एक नाम अभी भी यहाँ पे मिसिंग है। तो मैं कहता भी नोटिस करते कि हाँ एक नाम अभी भी मिसिंग है, यानी हो सकता है ये जो बंदा यहाँ पे था ना अभी पुराना बुढ़ा जिसकी बॉडी में हूँ, वो 10वां डिसाइपल बनाने का भी उसका कोई टारगेट होगा और 10वें डिसाइपल का नाम मैंने इस पोयम में मिसिंग है। यानी उसने टैलेंट के बेसिस पे नहीं बल्कि नाम के बेसिस पे उसने सारे डिसाइपल यहाँ पे बनाए। लेकिन ये जो पोयम है ना मेरी दुनिया का पोयम यहाँ पे था, मैंने अपनी दुनिया से सीखा, लेकिन ये दुनिया में पोयम नहीं था। फिर इस बुढ़े को इस पोयम के बारे में कैसे आइडिया यहाँ पे था? कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी तरह वो भी पृथ्वी से है वो कोई बंदा हो सकता है? एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।